आज हम पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। आपने देखा होगा आपके एरिया में रोड्स बन रहा है, आपने वंदे एक्सप्रेस में ट्रैवल किया होगा, ठीक है ना। आई थिंक 80 के ऊपर वंदे एक्सप्रेस है। एक वंदे एक्सप्रेस करीबन 100 करोड़ के ऊपर का आता है, ठीक है ना। तो जो गवर्नमेंट खर्चा करता है पुलिस फोर्स के लिए, लॉ के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, सो पब्लिक एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है, म्यूनसिपैलिटी करता है, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके नीड्स पूरे करने के लिए, एक लाइफस्टाइल के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। आज़ादी के करीबन 60-70 साल तक पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा भी नहीं था। अभी 4-5 साल पहले अपने देश में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। इंटरनेट भी अपने देश में पूरा पहुंचा नहीं है, 2/3 पहुंचा, अभी भी 1/3 बाकी है और उस पर काम चल रहा है। सो 20वीं शताब्दी तक गवर्नमेंट ने ऐसा पॉलिसी लगाया था, लेसेस फेयर। लेसेस फेयर मतलब हम दखल अंदाजी नहीं देंगे, नो लाइसेंसेस, नो रजिस्ट्रेशन, नो टैक्स। तुमको धंधा करना है करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन देखा गया इससे बहुत नुकसान हुआ। एम्प्लॉय को ये लोग 8 घंटे के बजाय 14-14 घंटे काम कराते थे, कोई कायदा नहीं था, गुड्स का क्वालिटी नहीं था, कंपनी एम्प्लॉय को पगार कम देता था। कुछ कंपनीज करोड़पति या रईस हो गई, बाकी कंपनीज डोमिनेट हो गई, कंपटीशन खराब हो गया, कोई कायदे नहीं है, इलीगल चीजें आ गए। तब गवर्नमेंट ने कब्जे में लिया कि ओके, आप चालू करो कंपनी, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट क्या है वो क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को 8 आवर्स के हिसाब से पगार देना पड़ेगा, उसमें भी स्किल्ड अनस्किल्ड। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर में जब ये लेसेस फेयर, फ्री गवर्नमेंट, लेसेस फेयर मतलब गवर्नमेंट ने जो छोड़ दिया था, अभी गवर्नमेंट ने कंट्रोल रखना शुरू किया। तो जो फंक्शंस थे, डिफेंस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट के थे, लेकिन स्टेट के साथ मिलके गवर्नमेंट ने देश चलाने के लिए खर्चा शुरू किया। नाउ जब ब्रिटिशर्स के पास थे तो वो लोग लिमिटेड करते थे, उन लोग का तो उद्देश्य था संपत्ति ब्रिटिश में लेके जाना, ठीक है ना। लंदन किसके पैसे से बना? इंडियंस के लूटी हुई दौलत से तो बनाया लंदन उन लोगों ने। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर जब हम बात करते हैं, अच्छा आप एमबीए करोगे तो एमबीए का कॉलेज का फीस से 5 लाख होगा, 10 लाख होगा, लेकिन आपका ट्यूशन फीस कम होगा, बुक्स कम होगा। समझ में आ रहा है? ट्यूशन मतलब कोई कोचिंग लगाया या कोई बुक्स खरीदा। इसका मतलब आपका एमबीए फीस 2 साल का आपने 10 लाख, वो वन टाइम है, लेकिन डे टू डे नाश्ता, ट्रैवल, पेट्रोल, ये डे टू डे है। तो उसी प्रकार से जो गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको हम रेवेन्यू दो भाग में बांटते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू मतलब जो खर्चा गवर्नमेंट को डे टू डे करना है, जैसे कि डू यू एग्री, गवर्नमेंट में के जो लोग काम करते हैं 70-80 लाख के ऊपर, उनको क्या देना है? पगार देना है। जो रिटायर्ड लोग हैं उनको पेंशन देना है, ठीक है। जो एम्प्लॉयज है, अच्छा उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, डे टू डे। इन शॉर्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ये खर्चा गवर्नमेंट का, पुलिस की गाड़ियों में पेट्रोल है, उनका पगार है, देश मैनेज करना है, पार्लियामेंट मैनेज करना है, चीजें हैं डे टू डे खर्चे। सो ये डे टू डे मैनेजमेंट के लिए जो खर्चा बार बार होता है, जैसे आप गाड़ी, मोबाइल लिया आपने प्रो मैक्स, रिचार्ज बार बार होगा लेकिन प्रो मैक्स एक बार होगा, तो ये बार बार रिचार्ज वाला खर्चा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और प्रो मैक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट एक बार करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी नवी मुंबई में नया एयरपोर्ट आने वाला है, गोवा में आ चुका, ये साल आई थिंक जनवरी में आया, उसको मोपा बोलते हैं, मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट जो है। तभी एक डैबोलिम साउथ गोवा में था, ये नॉर्थ गोवा में आया। तो ये वन टाइम है, वापस एयरपोर्ट बनाने की जरूरत है नहीं। तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां पे गवर्नमेंट बड़े इन्वेस्टमेंट करता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, लोन्स देता है स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कंपनीज को, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली वन टाइम होगा, बार बार नहीं होगा। गवर्नमेंट ने 500 वंदे एक्सप्रेस का ऑर्डर दिया था, एक बार ये ट्रेन आ गए तो फिर बाद में बार बार ऑर्डर देने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी 70-80 मार्केट में आ चुके हैं, वंदे एक्सप्रेस, वंदे स्लीपर, वंदे साधारण, वंदे मेट्रो, फिर उसका नामकरण भी कुछ चेंज वो लोग कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ये एक्सपेंडिचर वन टाइम है, ट्रेन बार बार, फिर 10-20 साल जो ट्रेन चलेगी फिर कुछ डब्बे बदलने होंगे छोटे मोटे, और फिर एकदम पुरानी हो गई तो ट्रेन आप चेंज कर, वो वाली बात है, लेकिन वो 2530 साल बाद होगा। और फिर एक पार्ट है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जिसमें आप जैसे हेल्थ, एजुकेशन, जिससे देश का डेवलपमेंट होता है। जैसे एजुकेशन के अभी आई थिंक हिमाचल प्रदेश में
जो है ना मेडिकल हॉस्पिटल गवर्नमेंट में डाला, कौन सा सबसे बेस्ट है, दिल्ली में है, 5,000 करोड़ की क्षमता से गवर्नमेंट ने डाला। नया आईआईएम्स खोलते हैं, इससे आईआईएम कॉलेज। सो ये सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इससे। आपको आश्चर्य होगा, जो 5G चल रहा है ना, 6G में बहुत सारे देश पेटेंट करवा रहे हैं कि हम 6G का अभी से, इंडिया टॉप 5 में है 6G का। इंडिया पेटेंट कराने के जो है ना, उसके अंदर के जो पार्ट्स है 6G में पूरा, तो अपना देश टॉप 5 में चल रहा है। मतलब जब 6G इंप्लीमेंट होगा तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट जोरों में कर रहा है। और फिर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे कि वॉर का खर्चा। अब रशिया यूक्रेन पे जो हथियार या टैंक्स और एरोप्लेन जो खराब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, गोलियां बरसा रहा है, ये नॉन डेवलपमेंट है। आपने ट्रिगर दबाया, एक एक जो रॉकेट है स्मार्ट बॉम्ब 1 करोड़ रुपए का आता है, ठीक है, आपने टारगेट को हिट किया लेकिन आपका 1 करोड़ गया, रिकवर होगा आपका? नहीं, तो नॉन डेवलपमेंट है। लेकिन आपने 1 करोड़ का एक छोटा सा स्कूल खोला, बच्चों का एजुकेशन मिलेगा, उससे फायदा होगा, यस, तो वो डेवलपमेंट में आएगा। लेकिन एरोप्लेन ये सब डेवलपमेंट में नहीं आते, नॉन डेवलपमेंट में आते। तो क्या आपको फर्क समझ में आया, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट? ठीक है, तो आप एग्जाम में एग्जाम्पल लिखना। इसमें देखा जाए तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का मीनिंग 2 मार्क का आ सकता है, क्लासिफिकेशन में ये 2-2 मार्क का आ सकता है, डिस्टिंग्विश का भी 2 मार्क का है, तो मीनिंग और एग्जाम्पल आप डाल सकते हो, और क्लासिफिकेशन 4 मार्क का भी आ सकता है। तो ये जरूर से आप कर लेना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।